अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग, अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। बच्चे स्कूल से आ गए हैं घर। स्कूल आज लेट आए हैं क्योंकि रिक्शे वाला स्कूल से लेने नहीं गया। स्कूल से हमें कॉल आई कि आपके बच्चे काफ़ी देर से यहाँ पे बैठ के परेशान हो रहे हैं, आप इनको क्यों नहीं लेने आए, इनको किसने लेने आना था इनको। मैंने कहा रिक्शे वाले ने आना था, कहते वो आया नहीं। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि कल इनका ना ऑफ हो गया था तो उसको लगा रिक्शे वाले को कि शायद आज भी बच्चे स्कूल नहीं गए, और हमें भी भूल गया कि हम उसको इन्फॉर्म करते हैं कि बच्चे आज स्कूल चले गए हैं तो आप उसको पिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इनके कपड़े वगैरह रेडी करके रखे हुए थे, तो लेकिन आए इनको कपड़े पसंद नहीं है, कहने हमने दूसरे कपड़े पहने। मैंने कहा आज पहन लो यही कपड़े, कल अपनी मर्ज़ी के पहन लेना। उसने उठा के फेंक दिया, कहता मैंने नहीं पहनने, बच्चे बहुत तंग करते हैं माँ को। माँ क्या करें, घर का भी देखना, बच्चों का भी देखना, सारा कुछ देखना, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं मनाने की कोशिश कर रही हूँ, आगे से कहने नहीं हमने तो नहीं पहनना। वो इरिटेट कर रहा है, कहता मम्मा नहीं, ये देखें इसकी हरकतें चेक करें ज़रा। मैंने इसको कहा, मैंने कहा अपनी चीज़ें जो इनको मैं कितना समझाती हूँ कि जो भी अपनी चीज़ें हैं ना, स्कूल के यूनिफॉर्म, शूज़, बैग वगैरह, वाटर बोतल, लंच बॉक्स, उसको अपनी अपनी जगह पे रखा करो। मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ना मतलब हर चीज़ की ज़िम्मेदारी बताऊँ कि इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, ये रिस्पॉन्सिबल हों थोड़ा सा। नहीं बात सुनते बच्चे। खैर मैं उनको समझा के नीचे आई हूँ। आके मैंने अपने शौहर के लिए कहवा बनाना है क्योंकि उनको खांसी आ रही है। तो मुझे किसी ने ये रेमेडी बताई है कि पान का पत्ता लेकर उसमें 2 कप पानी डालें। 2 कप पानी डालने के बाद उसको चूल्हे पे रखें। चूल्हे पे रखने के बाद उसको हल्की आंच पे पकाएं। मुझे यहाँ पे ना आंच तेज़ लग रही है तो मैंने आंच स्लो किया, स्लो करके इसको पकाएं, क्योंकि जितनी स्लो आंच पे पकेगा उतना ही पान के पत्ते का असर पानी में जाएगा। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो उसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको इतना पकाना है कि पानी 2 कप डाले थे हमने, 2 कप का 1 कप पानी रह जाए। यहाँ पे पानी पकना शुरू हो गया है हल्का हल्का सा, और जब तक ये पानी बिल्कुल बॉयल नहीं होता, बिल्कुल इसका पानी खुश्क नहीं होता, 1 कप नहीं रह जाता, तो हमने उतनी देर तक इसको पकाते रहना, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये भी है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। जैसे कि आम मेडिसिन हम यूज़ करते हैं तो वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो साइड इफ़ेक्ट कर जाती हैं, या कुछ उनके फार्मूलाज कुछ और होते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब के बगैर हमें नहीं वो यूज़ करनी चाहिए। लेकिन ये टोटके ऐसे हैं, इनका कोई नुकसान, अगर इनका फ़ायदा नहीं होगा ना तो इनका नुकसान भी कोई नहीं होगा। तो इसलिए हमें बिला खौफ ये हम कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे, टोटके जो हैं, जो हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने बनाए हुए हैं, उनके इस्तेमाल किए हुए हैं, तो बिला खौफ हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर किसी को खांसी है, क्योंकि आजकल फ्लू और नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, ये सारी चीज़ें बहुत फैली हुई हैं, ठीक है, स्मोक की वजह से। तो अगर किसी को खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप ये ट्राई करें। मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट तो मुझे लग रहा है सही ही आएगा, बाकी देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, पिएंगे तो पता चलेगा। हाँ, इसमें ना आप ना एक बात और है कि इसमें ना शहद ऐड कर लें। शहद का ये है कि इसकी जो कड़वाहट है ना वो ख़त्म हो जाएगी, उसके साथ कहवा जो है वो इतना कड़वा नहीं लगेगा, पिया भी जाएगा आपसे। वैसे भी शहद के काफ़ी फ़ायदे हैं, मैंने सुना है शहद को मतलब लोग ना आजकल फेस पे भी यूज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी ये स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है, ये करता है, वो करता है। यहाँ पे मैं ना इसको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पत्ता टूट जाए, लेकिन टूट नहीं रहा। मुझे ये था कि ये टूट जाएगा ना तो मैं इसको छान के कप में डाल लूँगी, लेकिन वो टूट नहीं रहा। हालांकि जब ये पत्ता हार्ड होता है ना इजीली टूट जाता है, लेकिन यहाँ पे ये टूट नहीं रहा। तो देखिए इसका पानी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, ग्रीनिश ग्रीनिश सा इसका कलर आ रहा है। तो हमने इसको तब तक पकाना है, अभी तो इतना पानी नहीं खुश्क हुआ, तब तक इसको पकाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब तक 1 पानी का कप ना रह जाए तब तक। मेरे शौहर ने वैसे कभी ऐसी चीज़ें पी तो नहीं हैं, लेकिन आज वो उनकी ना इतने दिनों से खांसी आ रही थी, इतनी मेडिसिन यूज़ की हैं लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ आराम नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम ना ये बनाओ। हम मुझे भी किसी ने ये रेमेडी बताई है, तो मैंने कहा चलें मैं ना बना के देख लेती हूँ, शायद अल्लाह करे इससे फ़र्क पड़ जाए। तो यहाँ पे हमारा कहवा तैयार हो चुका है, हम लेके चलते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है आगे से, क्या हमें इसका मिलता है फीडबैक, कहवा कैसा बना है, कैसा नहीं बना, क्या कमेंट्स पास करते हैं, देखते हैं।
जाते हैं लेकर उनके पास। तो ये देखें, अब ये पिएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया। उनको पसंद नहीं आया खाना। यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को ना दोपहर को खाना खाने के बाद सुला दिया था, क्योंकि मैंने इनकी अपनी डेली की रूटीन सेट की हुई है कि स्कूल से आके इन्होंने खाना वगैरह खा के इस्पारा वगैरह पढ़ के आना है तो सो जाना। क्योंकि जब बच्चा दोपहर में सो जाता है ना, तो वो जब शाम में उठता है ना, तो अच्छे से अपना होमवर्क कर लेता है, एक्टिव हो जाता है। अगर वो सोएगा नहीं ना, तो वो डिस्टर्ब ही रहेगा, इरीटेट ही रहेगा, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। तो ये देखिए मुझे कैसे कैसे हरकतें करके दिखा रहा है। मैंने ना इसको मना किया है कि तुम ना ये जो रुमाल है ये मत लो, क्योंकि ये वही रुमाल ज़मीन पे लगा रहा है, कभी किसी जगह पे लगा रहा है, वही इसको मुँह पे बांध रहा है। मैंने कहा तुम ना करो, क्योंकि गंदगी होती है, ज़ाहिर बात है। तो वैसे ही आजकल इन्फेक्शन इतने हुए हैं, तो आप ना करो, क्योंकि हम वैसे ही इसके बाबा को खांसी की वजह से बहुत परेशान है, काफ़ी दिनों से आ रही है। लेकिन बच्चे वही हरकतें करते हैं जिन हरकतों से उनको मना किया जाता है। तो ये देखिए नहीं हट रहा। अभी इसके दादू कह रही हैं आज पारा पढ़ने क्यों नहीं गए, तो कहता मम्मा ने नहीं भेजा। मैंने कहा मैंने क्या भेजना था, स्कूल से ही लेट आए थे, जिसकी वजह से फिर मैंने इनको छुट्टी करवा ली कि बाजी जाहिर बात है हो सकता है ना बिठाएं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। तो कहता आगे से कहता मुझे ना हो बाजी ने कल डांटना है कि आप नहीं आए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके दादू को साथ भेज दूँगी। यहाँ पे ना अरहम आ गया, और मुझे लगता है कि ये ना अरहम के साथ लड़ाई करने वाला, क्योंकि इसको बर्दाश्त नहीं होता कि वो अकेला चले गया। देखा उसको पकड़ लिया, और पकड़ा भी उसको ऐसे है। अभी तो ये अपने पापा की वजह से ना ज़रा सा काबू में है, वरना अगर वो नहीं ना होते तो ये एक दूसरे को ऐसे मारते हैं, पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको ऊपर ले आई हूँ। मैंने कहा आप लोग बैठो पढ़ो, मैं उतनी देर खाना वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने इनको ना, मेरी कोशिश है कि मैं इनको आदत डालूँ कि ये लोग मेरे बगैर भी कुछ काम कर सकें। इतना मैं इनको ट्रेन कर दूँ कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मतलब नहीं हूँ इनके पास, तो ये अपनी डायरी, अपना जो काम मिला है स्कूल का, कम से कम उन चीज़ों में हर्ज ना इनका हो, ये पढ़ें। तो मैंने इनको ना यहाँ पे बिठाया। मैंने कहा मैं आपको ना मत कैमरा फिट करके जा रही हूँ, आपको देखूँगी कि आप क्या करें बाद में आके वीडियो में। तो इनको शायद इस वजह से सुकून से बैठे हुए, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सुकून से बैठेंगे। तो शायद ये इसी वजह से कि मम्मा डांटेंगी, अगर देखेंगी तो डांटेंगी। वैसे तो नीचे की सारी आवाज़ ऊपर आती है और ऊपर की सारी आवाज़ नीचे जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ना आपने कोई माइक फिट किया हो, क्योंकि हमारा घर है बंद, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है। और आज मैंने ना हैदर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मैंने अरहम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको दी है कि उसकी डायरी चेक करो और जो काम उसको मिला है वो उसको करवाओ, ठीक है। क्योंकि इससे ये होगा कि बच्चों को ये होगा कि वो उसको लगेगा मेरा बड़ा भाई है तो मैंने उससे पढ़ना, और उसको ये पता हो कि मेरा छोटा भाई है, मैंने उसको पढ़ाना, उसका ख्याल रखना है। मैं इनको अक्सर ये भी कहती हूँ कि जब स्कूल में भी जाते हैं ना, तो मैं इनको कहती है एक दूसरे का ख्याल रखना है। तुम उसके बड़े भाई हो, तुमने उसका ख्याल रखना है। वो छोटा है तो छोटे ने मतलब हर चीज़, हर बात अपने भाई को बतानी है। अगर स्कूल में कुछ ऐसा मसला या कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो फ़ौरन जाके अपने भाई को बतानी है। कुछ मसला हो जाता है, तबीयत ख़राब, कुछ भी हो, तो एक दूसरे का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो मेरी इसी वजह से मैंने इसको हैदर को ये ज़िम्मेदारी दी है कि तुमने उसको पढ़ाना है। तो शुक्र अल्लाह का आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आराम से बैठे हुए हैं। वैसे बैठने वाले हैं नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। जब भी इनको बैठा तो ना एक जगह पे, तो ज़्यादातर इनकी लड़ाई होती है। बहुत कम ऐसे होता है कि ये एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के काम कर रहे हो या खेल रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो। तो मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है देख के ये। तो एक तो ये है कि हमें अपने बच्चों को ना हर चीज़ के लिए ट्रेन कर देना चाहिए। मेरी हर बंदे को, मेरी ख़ुद की जो फैमिली में भी जो लोग हैं, मेरी भाभियाँ हैं, मेरी माएँ बहनें जो भी हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि आप हमें अपने बच्चों को हर चीज़ के लिए ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि आइंदा वक्त आने वाला जो वक्त है उसमें इनको कोई परेशानी ना हो, किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये सेल्फ डिपेंड हों। तो इसी वजह से मैंने इनको आज ये ज़िम्मेदारी दी है। वैसे मुझे पता है कि इन लोगों ने इतना तो नहीं करना, ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ही करेंगे। आज डे 1 है, मैं इनको ट्रेनिंग दे रही हूँ इस चीज़ की। डे 1 है, कल से मैंने अपनी यही रूटीन रखनी है कि मैं इनको ऊपर बिठा के जाऊँगी, नीचे जाके खाना वगैरह बनाऊँगी और फिर लेकर आऊँगी ऊपर। तो इस वजह से मैंने ना
आज से ये काम स्टार्ट किया है। तो देखते हैं आज क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। फिर उसके बाद अगर अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आए, अगर इन्होंने बैठ के इतना काम कर लिया कि बाद में मुझे करवाने की ज़रूरत ना पेश आए या कम पेश आए, तो वेल एंड गुड है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। आज ना इसकी टीचर ने सुबह इसको पता नहीं क्या पढ़ाया है, तो मुझे आके बता रहा था कि मम्मा टीचर ने हमें पढ़ाया है कि खाना खाने के आदाब। तो पता नहीं क्या बता रहा था कि अपने आगे से खाओ, किसी से छीन के ना खाओ, कुछ ऐसा ही बता रहा था, लेकिन मुझे कुछ और लग रहा था। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा आज जब ना आप खाना खाओगे ना, तो मैं आपको फिर सारी बात समझाऊंगी प्रैक्टिकली करके। जो बात इंसान बच्चों को या किसी भी बड़े को प्रैक्टिकली समझा सकता है ना, वो आप उसको वर्बली नहीं समझा सकते। तो मैंने इसको कहा, मैंने ये ना स्कूल से आके वापस आके मुझे हर बात अपनी बताते हैं। और मुझे इस चीज़ पे बड़ा होता है कि अच्छी बात है कि बाहर की जो भी बात होती है वो बच्चे घर पे आके अपनी माँ, अपने बाप, अपने बड़ों को बताएं, क्योंकि इंसान को पता रहता है कि बाहर बच्चा क्या कर रहा है। अक्सर तो ये होता है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनका तो हमें पता होता है कि ये बाहर क्या कर रहा है, घर पे क्या कर रहा है, लेकिन जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उनकी एक्टिविटीज़ नहीं माओ को पता होती हैं कि बाहर हमारा बेटा क्या कर। बेटियां तो सारी बात है घर पे रहती हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ सारी पता होती है, लेकिन जो बेटे होते हैं उन्होंने बाहर भी जाना होता है, उनके फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलना है, उनके पास जाना है, बाहर जाना है, रात को, दिन में, कभी भी। तो उनकी सारी एक्टिविटीज़ माँ बाप को पता होती हैं, तो उसके लिए ये होता है कि आसानी पैदा हो जाती है कि हमें बच्चों का पता रहता है कि ये क्या करें, इन पर नज़र रहती है। जब भी कोई बुरा काम कर रहे होते हैं तो फिर हमें पता होता है इस चीज़ का, हम उनको टोक देते हैं कि ये आपके लिए बेहतर नहीं है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये काम आप मत करो। और जब एक चीज़ का हमें पता ही नहीं होगा, हम अपने बच्चों को क्या टोकेंगे। तो पहले ही हम अपने बच्चों के साथ इतना फ्रैंक माहौल बना लें कि हमारे बच्चे आके हमें हर बात बताएं। कभी कोई बात ऐसी होती है जो नहीं मतलब कि अच्छी होती है, बुरी होती है, तो मैं उनको प्यार से समझा देती हूँ। कभी डांट भी देती हूँ, कभी प्यार से, ज़्यादा मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको प्यार से समझाऊँ। लेकिन अगर नहीं, मैं 1-2 मरतबा देखती हूँ, अगर वो बार बार मुझे वही चीज़ आ रही है, तो फिर मैं उनको डांट भी देती हूँ कि मैंने कितनी मरतबा आपको ये समझाई है बात, तो आप वही बार बार वही बात कर रहे हो। तो हमें, मेरे बच्चे हर चीज़ मुझे आके घर पे बताते हैं। लंच शेयर करना, हमने अपने फ्रेंड्स के साथ लंच शेयर किया है, ये किया है, वो किया। मामा आज मुझे उसने मारा, मेरे से आज उसके साथ दोस्ती हो गई है, वो मेरा पक्का फ्रेंड है, वो ऐसे बात करता है, वो ये कहता है, हम ये गेम खेलते हैं, हम ये एक्टिविटी करते हैं स्कूल में। ईच एंड एवरीथिंग आके मेरे बच्चे मुझे घर बताते हैं। ये नहीं है तो अरहम भी, अरहम ने भी, और बल्कि अरहम में इतनी लंबी लंबी स्टोरियाँ सुनानी होती हैं आके, अपनी टीचर की, अपने फ्रेंड्स की, अपनी काम की, आज ये काम किया, आज टीचर मुझे, वो ना जो डेट लगाता है ना ऊपर, वो उसको कहता है टीचर ने मुझे मार्क्स दिए हैं। डेली आके कहता है जितने मुझे कल मार्क्स मिले थे ना, उतने मार्क्स ही मुझे आज मिले हैं मम्मा, मुझे आज भी उतने मार्क्स ही मिले हैं। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, अपने बच्चों के साथ बातें शेयर। One eternity later. मैं बना के ऊपर आ चुकी हूँ। मैंने कहा, मैं इनको खुद देखती हूँ कि इन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया। तो हैदर ने अरहम को कुछ काम करवाया था, लेकिन वो अरहम की कल की डायरी थी। मैंने फिर अरहम को कमेंट कहा ना, आपने वो कल की डायरी किया, आज की डायरी करो। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि दोनों ने मिल के बैठ के पढ़ा। यहाँ पे मुझे वो ना अपना स्पारा सुना रहा है, उसका ना नाजरा की जो बुक है ना, उसके अंदर उसका पहला और दूसरा स्पारा उन्होंने रखा हुआ, मतलब है बुक के अंदर। तो वो डेली ना मतलब स्कूल में बच्चों को थोड़ा थोड़ा 2 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइन करवाते हैं, तो फिर वो घर के लिए भी देते हैं। यहाँ पे मुझे वो सुनवा रहा है। और हमको मिला था 11 और 12 के स्पेलिंग लिखने थे और याद करने थे, तो मैंने उसको वो दिया। मैंने कहा आप ये बैठ कर लिखो, तब तक मैं भाई से सुन लेती हूँ। अब वो मुझे सुना रहा है, पढ़ा रहा है। कुछ कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन ज़ाहिर है अभी तो वो नूरानी कायदे पे है। जब स्पारा पढ़ने जाता है वहाँ पे तो नूरानी कायदे पे, लेकिन यहाँ पे वो उन्होंने दूसरा स्टार्ट करवाया हुआ, दूसरा स्पारा। पहला उन्होंने करवाया ही नहीं बच्चों को, दूसरा स्पारा स्टार्ट करवाया हुआ है, लेकिन उसमें वो पढ़ लेता है जोड़ के, लेकिन उसमें भी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाएंगे। वक्त के साथ ही इंसान सीखता है। कोई ज़ाहिरी बात है एकदम पैदा होते तो नहीं ना सीख लेता हर चीज़ को, तो वक्त के साथ इंशाल्लाह इसकी ये भी चीज़ें सही हो जाएंगी। वैसे इसका नूरानी कायदा भी ख़त्म होने वाला है। और 1 माह के अंदर में हम
पता नहीं, मेरे ख्याल से अगर शायद 1 वीक के अंदर भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। आता तो इसको है, लेकिन मैं इसको कहती हूँ 2-2 3-3 लाइन्स लिया करो, ये लेकिन ये लेता है कम ताकि मुझे कम पढ़ना पड़े। तो अब मैं इसको कह रही हूँ कि अपनी डायरी चेकअप करवाओ। मेरे आने तक इसने काफ़ी काम ख़त्म कर लिया था, अब तो कुछ भी नहीं रह गया, कम ही है, थोड़ा सा बहुत कम काम है जो रह गया इसका। अब ये इस्लामियत की बुक लेकर आया, कहता मुझे मैंने ना, मेरे पास स्कूल में ना, अब शादी से पहले टीचिंग करती थी, तो मेरे पास ना शादी के बाद जो मेरे पास बच्चे आए ना, मैंने उनको पढ़ाया, मैंने उनको देखा, उन 7, 5, 4 मतलब इस ग्रेड के बच्चे थे, उनको पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था। मैं इतनी परेशान होती थी, मैं उनकी मामा को बुला के कहती थी कि क्या है ये। मेरे बच्चे शुक्र अल्लाह का पढ़ना शुरू हो गया है। हैदर और हम इतना कर लेते हैं कि मुझे वो नहीं होता। हैदर माशाल्लाह जोड़ के लफ्ज़ पढ़ लेता है, बाहर भी कहीं जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि जो चीज़ें वो देख रहा है लिखी हुई उनको जोड़ के पढ़े, तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि वो कर रहा है। यहाँ पे वो लेकर आ गया अपनी रीडिंग की बुक और रीडिंग सुना रहा है मुझे। ये वही टॉपिक है मेरे ख्याल से जो सुबह मुझे बात बता रहा था खाने की। तो मैंने इसको कहा था जब खाना खाएंगे ना तो मैं आपको खुद उस चीज़ का बताऊंगी कि टीचर ने आपको क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टीचर ने इसको कुछ समझाया, ये कुछ समझ के आ गया। अब खैर देखते हैं कि ये क्या मुझे बताता है। बाकी मैं इसको प्रैक्टिकली भी बताऊँगी। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे जो है ना वो खुद, हैदर जो है ना, और हम तो खैर छोटा है उसको नहीं इतना है, अभी तो वो जोड़ तोड़ ही कर रहा है, लेकिन और हैदर जो है वो शुक्र अल्लाह का खुद पढ़ना काफ़ी हद तक पढ़ रहा है खुद से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने के आदाब बयान करते हुए इरशाद फरमाया, तर्जमा अपने आगे से खाओ। प्यारे बच्चों, खाना शुरू करने से पहले ये दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। तर्जमा, जब मैंने अल्लाह के नाम से और अल्लाह ताला की बरकत पर खाना शुरू किया। बस यहाँ पे पढ़ के तो अभी मुझे कह रहा था मामा मैंने ना आज पेपर सोप बनाना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कुछ बातें अपनी करवा लो, कुछ बच्चों की मान लो। तो यहाँ पे ये पेपर सोप बना रहा है। शैम्पू लेके आया था जाके, कहता हूँ जो इसको ख़र्चा मिला इसकी पॉकेट में नहीं, आज उसका ये जाके सारा पैसों का शैम्पू ले आया। गुस्सा मुझे आया, लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा है, कुछ एक्टिविटीज़ उनकी मर्ज़ी की भी होनी चाहिए। मैं इनको क्योंकि बाहर नहीं जाने देती, मैं कहती हूँ जो करना अपने घर बैठ के करो। बाहर गली में बच्चे खेलते हैं ना, मुझे नहीं ये चीज़ पसंद है। अक्सर बाहर से शोर आएगा, कहेगा मम्मा बाहर बच्चे क्रिकेट खेलें। मैं कहती हूँ नहीं, जो करना घर पे करो, दोनों भाई मिल के करो। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है अब ये खुश्क हो गए, तो अब ना इसको हार्ट शेप कट करके मुझे दो, मैंने अपने ना बॉक्स में रखने हैं डाल के। तो मैं बना रही हूँ, मैंने कहा सादा स्क्वायर बना देती हूँ, जल्दी बन जाएगा और नीट हो जाएगा। कहता है नहीं मुझे ये हार्ट शेप में ही चाहिए। तो पता नहीं अब कैसा बनता है, क्योंकि मैंने कभी ड्राइंग की ही नहीं है, मुझे इतना वो आइडिया नहीं है कटिंग का, ड्राइंग करने का, पेंटिंग का। तो देखते हैं ये क्या बनता है। अब हम कह रहे हैं मम्मा उसको बना के दिया, अब मुझे भी बना के दो। वो कह रहा है मुझे भी पेपर दो, मैं भी पेपर सोप बनाऊँगा। मैंने कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बना लो। यहाँ पे बन गए हैं, पता नहीं गंदे मंदे कैसे से बने, लेकिन बन गया। चले बच्चे तो खुश हो गए ना। मैंने भी इसको कहा, मैंने कहा इतना कुछ किया है तो अब मैं इसका मुझे प्रैक्टिकल भी करके दिखाओ कि तुमने सही बनाया या नहीं सही बनाया। तो ये देखिए इसकी झाग भी बनी है, इसका मतलब है कि अच्छा बना। 346 minutes later.
खाना ले आई हूँ, खाना खाने लग गए हैं। पहले तो आप दुआ पढ़ो ना। बिस्मिल्लाहि वाला बड़ा गतिल्ला। हाँ, और अब मैं हैदर आपको बताऊंगी जो आज आपने उर्दू की बुक में स्कूल में पढ़ा था ना कि अपने, हाँ, इस्लामियात की बुक में कि अपने आगे से खाना खाते हैं, किसी के आगे से खाना नहीं खाते। तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे ये आपके आगे है ना ये वाला पोर्शन, तो आपने यहाँ से खाना खाना है, यहाँ से खाना नहीं खाना, मतलब यहाँ से खाना है, यहाँ से नहीं खाना। ये आपके आगे का होता है, ये आपके अदर साइड का किसी के आगे का होता है, ठीक है। तो आपने हमेशा यहाँ, ये नहीं कि यहाँ पे आप बैठे हो, आपने यहाँ से चम्मच नहीं उठाया और यहाँ से चम्मच उठा के खा रहे हो, तो ये बुरी बात होती है, ठीक है। अल्लाह ताला कहता है कि जो मैंने आपके हिस्से में रिस्क लिखा है आप वो खाओ, जब वो ख़त्म कर लो तब आप आगे की तरफ जाना, ठीक है। मैंने अपने साइड से ही उठाया। हाँ, गुड, वेरी गुड। आप समझ लगी हैदर मेरी बात की आपको? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।